हरे कृष्णा। श्रीमन रास रसालंबी वंशीवट तटस्थित कर्शन वेणु स्वनैर गोपीर गोपीनाथ श्रेयस्तु नहा। ये जो है श्री गोपीनाथ जी का प्रणाम मंत्र है। गोपीनाथ जी का श्री विग्रह जो है वृंदावन का वंशीवट में लुप्त हो गए थे। तो जब गदाधर पंडित जी का एक शिष्य है परमानंद भट्टाचार्य जब वृंदावन आते हैं तो जब वंशीवट में आते हैं तो उनको गोपीनाथ जी का श्री विग्रह को दर्शन करने का पुण्य मिलते हैं। तो उस श्री विग्रह को उन्होंने वंशीवट का जो लुप्त जगह से बाहर निकाल के उनका अर्चना और पूजा और उनको भोग लगाने का सेवा शुरू करते हैं। और कुछ दिन बाद में परमानंद भट्टाचार्य जो है श्री विग्रह का सेवा का जो जिम्मेदारी है मधु पंडित गोस्वामी को सौंप देते हैं। तो कई साल तक मधु पंडित गोस्वामी श्री गोपीनाथ जी का सेवा में निरत रहे। और गोपीनाथ जी का मतलब है गोपियों का स्वामी, गोपी का नाथ। तो यही गोपीनाथ जी है जो वृंदावन का जंगलों में गोपियाँ और राधा रानी का साथ रास रचाते हैं। और श्री कृष्ण का जो परपोता जो थे वज्रनाभ जी ने अपना माँ से भगवान श्री कृष्ण का सुंदर उनका स्वरूप का बारे में सुनने के बाद में 3 अलग अलग विग्रह बनवाते हैं। ये एक विग्रह जो है उसका जो चरण कमल जो है विग्रह का चरण कमल साक्षात श्री कृष्ण का चरण कमल जैसे ही दिखते थे। दूसरा विग्रह का जो नाभि का पोषण है, जो उदर का पोषण है, वो साक्षात श्री कृष्ण का उदर और नाभि जैसे दिखते थे। और तीसरा विग्रह का जो मुखारविंद जो थे वो साक्षात श्री कृष्ण का मुखारविंद जैसे ही दिखते थे। तो शास्त्र में कहा जाता है कि यदि कोई भी भक्त सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त का बीच में एक ही दिन में इन तीनों श्री विग्रहों का दर्शन करते हैं तो उनको भगवत धाम प्राप्त हो जाते हैं, गोलोक वृंदावन प्राप्त हो जाते हैं। हरे कृष्ण।